दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मैं अकेली काफी हूँ, मुझे क्यों किसी की आदत हो गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नितिन, मैं आपके बिना यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुहाना ने पैकिंग करते हुए अजय को टोका। सुहाना, समझा करो, अभी बेंगलोर में मेरे खुद के रहने का ठिकाना नहीं। तुम्हें और बच्चों को कैसे ले जाऊं? और फिर यहाँ मम्मी भी तो हैं ही। एक बार जाकर मैं रहने की व्यवस्था कर लूं, फिर तुम सबको भी ले जाऊंगा। अजय ने सुहाना को गले लगाते हुए समझाया। अजय का ट्रांसफर अपने शहर से बहुत दूर बेंगलोर में हो गया था। इतनी दूर से इतनी जल्दी आना आसान नहीं था। घर पर सुहाना अपनी सास और बच्चों के साथ अकेली रह गई। वैसे भी सास तो सुहाना को एक पल के लिए भी पसंद नहीं करती थी। अब तक तो अजय का साथ अब कैसे सब मैनेज होगा? सुहाना के न चाहते हुए भी अजय चला गया। आखिर उसे भी तो नौकरी करनी थी। वैसे भी आज के समय में सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। अजय के जाने के बाद के भी हर काम की जिम्मेदारी सुहाना पर आ गई थी। यूं तो सुहाना पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाहर के काम कभी नहीं किए थे। बिल जमा करना, गैस बुक करना, राशन लाना, ये सब अजय ही करता था। बच्चे भी छोटे ही थे। सासू माँ तो घर पर रुकती ही नहीं थी। बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर जाना बड़ा ही मुश्किल काम था। यूं ही करते करते 4 महीने निकल गए। इस बीच सासू माँ ने बेटी के पास जाने की इच्छा रख दी। अजय, अब मम्मी जी भी चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, कैसे संभालूंगी सब? सुहाना, हौसला रखो। तुम्हारा हौसला ही मेरी उम्मीद है। अगर मम्मी जाना चाहती है तो मैं भी उन्हें नहीं रोक सकता। मैं जल्दी ही वहाँ आने का देखता हूँ। सुहाना ने अपनी मम्मी को फोन किया। मम्मी, सासू माँ भी ननन के घर जा रही, कुछ दिनों के लिए आप ही आ जाओ मेरे पास। सुहाना, तू ही तो कहती है कि तेरी सास घर के किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेती, फिर वो यहाँ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता? बल्कि तेरे लिए तो अच्छा है वो अगर यहाँ होती है तो तेरे किए हर काम को अपना नाम देती है। अब सब के पता लगेगा कि सब कुछ तो अकेले ही संभालती है। बेटा, मैं तो आ जाऊँ तेरे पास, लेकिन तुझे परिस्थितियों से लड़ना आना चाहिए, ना कि उनसे डरना। अपनी मम्मी को बात सुनकर सुहाना के अंदर हौसला जाग गया। मैं क्यों इतना घबरा रही हूँ? शादी से पहले भी तो मैं अकेले ही सारे काम करती थी, फिर अब मुझे क्यों किसी की आदत हो गई है? उस दिन से सुहाना के हौसला ने उड़ान भरी और वह अकेले ही सब चीजें मैनेज करने लगी। करीब 1 महीने बाद अजय वापस आया तो उसने आया, मुझे एक अच्छा मकान मिल गया है, अब तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन अब तो बच्चों के एग्जाम चल रहे। इस तरह सुहाना फिर से अकेली रह गई। लेकिन अब तक तो उसके हौसले उड़ान भर चुके थे। अकेले ही सुहाना ने सभी रिश्तेदारों के साथ व्यवहार भी संभाल रखा था। कुछ समय बाद बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए।
गए। अब सुहाना कुछ दिनों के लिए अजय के पास आ गई। सूर्या भी थी तो बच्चों के एडमिशन के बारे में भी सोचना था। बहुत कोशिशों के बाद दोनों बच्चों को वहाँ किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। सुहाना को फिर से अकेले वापस आना पड़ा। सुहाना बहुत उदास थी। तुम उदास मत हो सुहाना, तुमने वहाँ बच्चों को और पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा, तभी तो मैं यहाँ नौकरी कर पा रहा हूँ। अगर मेरा दिमाग घर में ही लगा रहेगा तो मैं नौकरी कैसे कर पाता। अजय घर में मरम्मत का काम भी कराना, मजदूरों को मैं कैसे संभालूंगी। मुझे तो उनसे बात करना भी नहीं आता। सुहाना तुम भी कैसी बातें करती हो। हर किसी के वंश की बात नहीं है कि वह अकेले रह सके। तुमने संभव कर दिखाया है, तो तुम्हारे हौसले के आगे घर की मरम्मत कौन सा बड़ा काम है। आज मैं तुम्हारे हौसले को सलाम करता हूँ। मैं तो वहाँ ऑफिस में एक जगह बैठकर काम करता रहता हूँ, लेकिन तुम अकेली सब जगह भागती हो। सुहाना सोच रही थी, उसके हौसलों ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए। जो पति या साथ रहते हुए उसके काम को कुछ नहीं समझता था, वह दूर रहकर समझने लगा। जिंदगी में पति का प्यार और विश्वास मिले तो इससे अच्छे और सुनहरे रंग एक औरत की जिंदगी में नहीं हो सकते। सुहाना बहुत खुश थी और इस खुशी ने उसके मन में आत्मविश्वास भर